नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के प्राचीन ग्रंथों से एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां बुद्धिमानी और साहस ने मौत को भी मात दे दी। ये कहानी है महान ऋषि दधीची, देवताओं के राजा इंद्र और दिव्य वैद्य अश्विनी कुमारों की। कैसे एक घोड़े के सिर ने अमरता का सबसे बड़ा रहस्य दुनिया को बताया। चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि दधीची अपनी कुटिया के बाहर गहरी समाधि में लीन थे। उनके पास मधुविद्या नाम का वो गुप्त ज्ञान था जो आत्मा और परमात्मा के अटूट रिश्ते को समझाता था। ये ज्ञान किसी को भी अमर बना सकता था। स्वर्ग के राजा इंद्र को जब इस बात का पता चला तो वे डर गए। उन्हें लगा कि अगर ये ज्ञान दूसरों को मिल गया तो उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है। इंद्र ने दोषी दधीची के सामने खड़े होकर बड़ी कठोरता से चेतावनी दी। उन्होंने गरजते हुए कहा, वोशिराज, ये मधुविद्या किसी और को मत सिखाइएगा, वरना मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उधर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार इस दिव्य ज्ञान को पाने के लिए तड़प रहे थे। वे जानते थे कि केवल शरीर की बीमारियों को ठीक करना काफी नहीं है, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना ही असली चिकित्सा है। दोनों भाई ऋषि दधीची के चरणों में झुक गए और बोले, हे महात्मा, हमें इस अंधकार से निकालिए। हमें वो विद्या प्रदान कीजिए जिससे हम संसार का कल्याण कर सके। दधीची ने अपनी आंखें खोली और उन पर दया आ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पुत्रों, मैं तुम्हें सिखाना तो चाहता हूं, लेकिन इंद्र के क्रोध से मेरा अंत निश्चित है। अश्विनी कुमारों ने मुस्कुराते हुए एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने अपनी जादुई चिकित्सा शक्तियों का इस्तेमाल किया और ऋषि के असली सिर को सुरक्षित उतारकर एक तरफ रख दिया। अब उन्होंने एक घोड़े का सिर लिया और उसे बड़ी सावधानी से दधीची के धड़ से जोड़ दिया। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। दधीची अब एक नए और विचित्र रूप में थे। उस घोड़े के मुख से दधीची ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। चारों ओर दिव्य रोशनी फैल गई और अश्विनी कुमारों ने एकाग्र होकर उस महान मधु विद्या को ग्रहण किया। जैसे ही इंद्र को इस बात की खबर मिली, वे क्रोध से लाल पीले हो गए। उन्होंने अपना वज्र उठाया और बिजली की कड़क के साथ ऋषि की कुटिया की ओर चल पड़े। इंद्र ने बिना सोचे समझे अपने वज्र से वार किया और ऋषि के उस घोड़े वाले सिर को काट गिराया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है। इंद्र के जाते ही अश्विनी कुमारों ने अपनी कला का अंतिम प्रदर्शन किया। उन्होंने फौरन दधीची का असली सिर निकाला और उसे वापस उनके शरीर पर जोड़ दिया। ऋषि दधीची फिर से जीवित हो उठे, जैसे वे किसी गहरी नींद से जागे हों। वे अपने असली रूप में सुरक्षित थे और उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। इस तरह अश्विनी कुमारों ने न केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने गुरु के प्राणों की रक्षा भी की। उन्होंने साबित कर दिया कि जहां सच्ची लगन और बुद्धि हो, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।